आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं में पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद वो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करती हैं, जिसके कारण उनका पेल्विक बोन काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाता है। तो इस स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए और कितना ज़रूरी है उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना? प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे पेट का साइज़ बढ़ता है या फिर लेबर होता है, बच्चे डिलीवरी होती है, तो इस दौरान कई मांसपेशियां हैं पेल्विक फ्लोर की, वो लूज़ हो जाती हैं। और जिसके कारण अगर वो प्रॉपर फिजियोथेरेपी ना करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उसके बाद भी, तो ये मांसपेशियां लूज हो जाने के कारण कई बार होता है कि पेशाब जो है जोड़ लगने पे, ये खांसने पे, हंसने पे वो पेशाब लीक कर जाता है। ऐसा इसको हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो गया। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को अगर अवॉइड करना चाहती हैं तो हर महिला को प्रेगनेंसी के बाद अपने डॉक्टर से, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो ठीक तरह से उनको बताएंगी कि पेल्विक फ्लोर का कौन सा फिजियोथेरेपी वो करें। जैसे हम लोग बताते हैं कीगल एक्सरसाइज, ये पेल्विक फ्लोर का एक विशेष एक्सरसाइज है जो फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो पेल्विक फ्लोर का मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो जब भी आप खांसेंगे तो वो पेशाब को लीक नहीं होने देगा। वो जो मूत्र नली का जो दरवाज़ा है, जिसको स्फिंक्टर कहते हैं, उसको टाइटली वो क्लोज कर देता है, तो पेशाब लीक नहीं करता है। तो ये प्रेगनेंसी के बाद फिजियोथेरेपी करना, कसरत करना, व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है अगर आप बाद के लाइफ में इन सब परेशानियों से बचना चाहती हैं। और अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाए तो इसको छिपाना नहीं चाहिए, फिर डॉक्टर से मिलके, यूरोलॉजिस्ट से मिलके या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके बताना चाहिए। हम लोग फिर एसेस करते हैं कि ये किस डिग्री का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर माइल्ड मॉडरेट डिग्री का है तब तो दवाई और कसरत और कुछ ब्लैडर रिहैबिलिटेशन थेरेपी बताते हैं, उससे ये ठीक हो जाता है। और अगर सीवियर डिग्री का है तब तो कभी कभी इसको ऑपरेशन करने की भी आवश्यकता होती है, और ऑपरेशन से भी उनको आराम मिल जाता है। क्योंकि पेशाब का चूना एक बहुत ही किसी भी की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। पेशाब महकता है, और ऐसी महिलाएं आप देखेंगी जिनका पेशाब चूता है वो किसी सभा से कतराती हैं, किसी फंक्शन में जाते से कतराती हैं। क्योंकि उनका कपड़ा हमेशा गीला हो जाता है तो उनको डर लगता है कि कहीं कोई जान न जाए कि हमारे शरीर से बदबू आ रही है। इसलिए इन महिलाओं को बिना डर भाव के डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, अपनी परेशानियों को बताना चाहिए और प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। इलाज से इस परेशानियों से वो मुक्त हो सकती है और एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकती है। जी। और सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि पेशाब महकने लगता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? पेशाब में नॉर्मली जो बॉडी का बहुत सा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है पेशाब के माध्यम से घुलकर, तो वो जब बाहर निकलता है तो वो थोड़ा दुर्गंध देता है। खासकर कुछ फूड डाइट अगर आप ज़्यादा लीजिएगा तो आपका पेशाब ज़्यादा महकेगा। जैसे प्याज, लहसुन या नॉन वेज डाइट, स्पेशली एग्स अगर आप ज़्यादा लेती हैं तो आप, ऐसा देखा गया कि ऐसे व्यक्ति का पेशाब ज़्यादा महकता है। कुछ पेशाब की इन्फेक्शन में भी, जैसे यूटीआई किसी को हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें भी पेशाब दुर्गंध देता है। तो पेशाब में दुर्गंध आने के ये मुख्य कारण है। तो ऐसी स्थिति में खाना क्या चाहिए, ये भी जानना। अगर पेशाब में दुर्गंध आता है तो थोड़ा तो पानी बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा कि इन आर्टिकल से परहेज करना पड़ेगा, जैसे प्याज, लहसुन और नॉन वेजिटेरियन डाइट, एग्स स्पेशली, या कॉन्स्टिपेटेड जो लोग रहते हैं उनमें भी ये देखा गया है कि पेशाब ज़्यादा दुर्गंध देता है। तो इन सब का इलाज करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, और ये डॉक्टर से मिलकर देख लेना चाहिए कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यूरिन कल्चर टेस्ट से ये पता चल जाएगा, यूरिन एग्जामिनेशन से, कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके कारण तो दुर्गंध नहीं आ रहा है।